आखिरी प्रकरण चल रहा है और 12 परीक्षाओं के पश्चात अंतिम 13वां अधिकार का नाम महात्म्य अनुप्रेक्षा महात्म्य यह संज्ञा दी गई है और उसकी अंतिम गाथा 90वीं गाथा के अंदर में पूज्य आचार्य श्री कुंद देव लिखते हैं कि संप्रति द्वादशानुप्रेक्षाणां महात्म्यम् एवं शास्त्रकाराः उपसंहरन्ति। अब यहाँ द्वादशानुप्रेक्षा का यानी 12 अनुप्रेक्षाओं का महात्म्य ही उसके लिए शास्त्रकार आचार्य कुंद देव उपसंहार करते हुए विषय का प्रतिपादन करते हैं और कहते हैं किम परिवेदेन बहुना जे सिद्धा नरवरा गए काले सिद्धि जेवि भैया तज्जानन्दस्य महात्म्यम् बहुना फल विदेन किम, बहुत कहने से क्या फायदा है, क्या लाभ है। संक्षेप में इतना ही समझना चाहिए कि जे सिद्धा नरवरा गए काले यानी भूतकाल में जितने भी नरवरा मनुष्यों में श्रेष्ठ ऐसे महापुरुष सिद्ध हुए हैं। सिद्ध जेवि भविया तथा भविष्य काल में भी जितने भी सिद्ध होंगे तज्जानना तस्य महात्म्यम् उसके लिए उसका अर्थात अनुप्रेक्षाओं का ही महात्म्य जानना चाहिए। यानी अनुप्रेक्षा अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण है कि जिसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता है। ऐसा आचार्य श्री कुंद देव ने इस गाथा में अपनी बात कही है कि जिसके बिना मोक्ष ही नहीं हो सकता। यानी आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं सभी ने अनुप्रेक्षाओं को पाया है और भविष्य में जितने भी सिद्ध होंगे वे अनुप्रेक्षाओं को भा करके ही सिद्ध होंगे। इसका तात्पर्य है कि अपन सबको भी रोज अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करना चाहिए और चिंतन करना चाहिए, खाली पाठ नहीं करना चाहिए। पाठ तो सभी करते हैं और पाठ करके तो लोग छोड़ देते हैं तो उससे खास लाभ नहीं हो पाता है और वो पाठ की परंपरा तो चलती रहती है लेकिन जो उपलब्धि होना चाहिए वो वास्तविक उपलब्धि नहीं हो पाती है। अनुप्रेक्षा संबंध का कारण भी कहा गया है लेकिन केवल पाठ संबंध का कारण नहीं कहा गया। पाठ के साथ साथ उस रूप चिंतन भी होना चाहिए। यूं कहा जाता है 12 अनुप्रेक्षाओं में ही सभी शास्त्र समाविष्ट हैं। 12 अनुप्रेक्षाओं में सारा द्वादशांग समाविष्ट है और दूसरी दृष्टि से देखें कि साधु जीवन का हर क्षण 12 अनुप्रेक्षाओं में समाविष्ट है। हर क्षण निरंतर इसका यथा अवसरों पर उपयोग किया जा सकता है और यदि जिनने अनुप्रेक्षाओं का आश्रय ले लिया है समझ लीजिए उसने अपनी परमार्थ के लिए प्रशस्त कर लिया। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में इसके लिए जननी ऐसी उपमा दी गई। जननी यानी मां की तरह है। अनुप्रेक्षा को एक
वैराग्य की जननी है, माँ की तरह है। जो जैसे माँ अपने बच्चे का संरक्षण करती है, संवर्धन करती है, उसी प्रकार से अनुप्रेक्षाओं का आश्रय लेने वाले व्यक्तियों का वह अनुप्रेक्षा भी संरक्षण करती है और संवर्धन करती है। किन्हीं आचार्य ने आनंद जननी कहा, आनंद को उत्पन्न करने वाली जननी है, आनंद को देने वाली माँ की तरह है। और छेड़खानाकार ने तो यहाँ तक कहा कि जैसे जैसे इन अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते हैं वो कैसी है, पवन ज्वलन केला इन्हें चिंतित सब सुख जागे, जैसे हवा के माध्यम से अग्नि और अधिक अधिक प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार से अनुप्रेक्षाओं का आश्रय लेने वाले प्राणियों का जो सुख आनंद एक निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है। अनादिकाल से इस प्राणी ने अनुप्रेक्षाओं का सम्यक प्रकार से आश्रय नहीं लिया, इसलिए दुर्ध्यान अनवरत चलता रहा। किसी का आर्त ध्यान तो किसी का रौद्र ध्यान। अनुप्रेक्षाओं का आश्रय लेने वाले व्यक्तियों के लिए ये दुर्ध्यान हो ही नहीं पाते हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है कि दुर्ध्यान से बचने के लिए अनुप्रेक्षाओं का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि जो अनुप्रेक्षाओं का आश्रय नहीं लेता है, जो चिंतन नहीं करता, ध्यान भी नहीं हो पा रहा और चिंतन भी नहीं हो पा रहा, तो फिर परिणाम क्या निकलता है, उस व्यक्ति का दुर्ध्यान चलता है। उसको लगता तो है कि हम अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, हमारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन कल्याण नहीं हो पाता। उसकी संयम साधना भी सम्यक प्रकार से नहीं हो पाती है और परिणाम ये निकलता है कि वैराग्य उसका कच्चा रहता है। तो कितनी बार ऐसे भी लोगों को देखा जाता है कि जो मोक्ष मार्ग से भी चलायमान हो जाते हैं, क्योंकि अनुप्रेक्षाओं का आश्रय ही नहीं लिया, विचार ही नहीं किया सम्यक प्रकार से कि समय समय पर अगर जैसे बच्चा माँ की उंगली पकड़ करके रहे तो बच्चे की सुरक्षा निश्चित है, और जो आश्रय नहीं लेता है, भटक जाता है, तब तो उसकी तो सुरक्षा बड़े संकट में, कोई भरोसा नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। उसी प्रकार से जो व्यक्ति अनुप्रेक्षण का आश्रय लेता है, उसकी सुरक्षा, उसकी परमार्थ की रक्षा, मोक्ष मार्ग कर उसकी रक्षा संभव है। और जो इसके हाथ छोड़ देता है या इसका चिंतन विचार करना छोड़ देता है, उसकी कभी उन्नति और उत्थान नहीं हो पाता है। ऐसा यहाँ चलना चाहिए। सर्वोदया टीका अब यहाँ प्रारंभ होती है। बहुना पल्लवीन किम अत्यधिकेन कथनेन को लाभः, अधिक कहने से क्या लाभ है। संक्षेपेण सारभूत कथनमेव युक्तिम इति संकेतः, संक्षेप रूप से सारभूत कथन, युक्ति रूप जो कथन है, संकेत रूप जो कथन है, वह केवल इतना है। सार कथनम एव शास्त्रकृता प्रस्तूयते, सारभूत जो कथन है उसके लिए ही शास्त्रकार आचार्य भगवान कुंद कुंददेव यहाँ प्रस्तुत करते हैं कि गए काले अतीते समये अद्यावत इत्यर्थः, अतीत काल में यानी आज से पूर्व जितना भी लोग मोक्ष को गए हैं, आज तक जितने भी प्राणी निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, जीवनः सिद्धा एकी महापुरुषा सिद्धम मोक्षम प्राप्तः, जो महापुरुष
सिद्धि को यानी मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, ते भी भव्या सिद्धिदी, और ये भी भव्य पुरुषा शेष्यन्ति सिद्धं प्राप्स्यन्ति, और जे भी भव्य पुरुष शेष्यन्ति यानी सिद्धि को प्राप्त होंगे, मुक्ति को प्राप्त होंगे, तज्जान तस्मात्पं तत्सिद्धि गमने तस्य अनुप्रेक्षणस्य महात्म्यं जानीहि। उसकी सिद्धि के गमन में, मोक्ष के गमन में तस्य यानी उस अनुप्रेक्षा का ही महात्म्य जानना चाहिए। अद्यावत् अनंत कालो व्यतीतः अनंतस्य भावी कालः अतीत काले अनंतानां सिद्धा जाताः भविष्यति अनंतस्य अनंता सिद्धिं प्राप्स्यन्ति। अभी तेषां सिद्धि गमने हेतुभूतं द्वादशानुप्रेक्षा चिंतनम् इति तात्पर्यम्। कह रहे हैं अद्य यावत् अनंत काल व्यतीता, आज तक जो अनंत काल व्यतीत हुआ है, अनंत से भावी काल और अनंत भावी काल है, अतीति काले अनंतानंद सिद्धा जाता है। तो अनंत काल में अरे अतीत काल में अनंतानंत सिद्ध महापुरुष हुए हैं, भविष्यति च अनंताः सिद्धिं प्राप्स्यन्ति अपि, और भविष्य काल में भी जो अनंत प्राणी सिद्धि यानी मोक्ष को प्राप्त करेंगे, तेषां सिद्धि गमने मोक्ष हेतुभूतं द्वादश अनुप्रेक्षा चिंतनम् इति तात्पर्यम्। उसके सिद्धि गमने, सिद्धि गमन में यानी मोक्ष की प्राप्ति में हेतुभूत यदि है कोई, तो द्वादशानुप्रेक्षा ही है, उसका चिंतन इति तात्पर्यम्। अनुप्रेक्षाओं का चिंतन ही यह एक मुख्य कारण है, ऐसा यहाँ तात्पर्य में जानना चाहिए। अत्रयम् विस्तरामः, अब इसी बात का यहाँ विस्तार करते हुए लिखते हैं कि अस्यां गाथायां एतद् ग्रंथ निष्कर्ष भूत तथ्यस्य शास्त्रकारेण निरूपणं कृतम् अस्ति। अस्यां गाथायां, इस गाथा में एतद् ग्रंथ निष्कर्ष भूत तथ्यस्य, इस ग्रंथ का, सारे ग्रंथ का निष्कर्ष, भूत जो तथ्य है, सार है, उसके लिए शास्त्रकारेण निरूपणं कृतम् अस्ति। शास्त्रकार आचार्य श्री कुंदकुंद देव के द्वारा निरूपणं कृतम् अस्ति, निरूपण किया है। बहुना प्रलपितेन किम् इति कथनम् एव गाथोक्तस्य महत्त्वं प्रख्यापयति। बहुत कहने से, बहुत प्रलाप करने से, बहुत बोलने से क्या प्रयोजन है? केवल इतना सा वाक्य ही, इति कथनम् एव, केवल इतना कथन ही गाथोक्तस्य महत्त्वं प्रख्यापयति, गाथा में कहे हुए महत्व को प्रकट करता है, बतलाता है। शास्त्रकारस्य इमां कथन शैलीम् अनुकुर्वन्तः आचार्य अमृतचन्द्राः समयसार कलशे पद्यद्वयं रचितवन्तः। शास्त्रकार के इमाम कथन शैलीम, इस कथन शैली को का अनुकुर्वन्तः, अनुकुर्वन्त यानी उसका अनुसरण करने वाले आचार्य अमृतचन्द्राः समयसार कलशे, आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी समयसार कलश में
पद्यद्वयम् रचितवन्तः। दो पद्यों के द्वारा इस बात को वे कहते हैं या उन्होंने इस बात के लिए कहा है, यथा जैसे विरमित में परिणाम कार्य कोलाहलीना। अब एक पद देखिए, एक ही यहाँ पर आवश्यक देखिए, केवल इतना ही बदलाना है कि वो आचार्य के लिए एक कहना चाहते हैं और कहने से उस बात के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं कि आचार्य महाराज अमृत सिंधु स्वामी जी कहते हैं कि विराम किम परिणे कार्य कोलाहल में, दूसरे के कोलाहल के कार्य करने से क्या फायदा, बहुत लंबी चौड़ी बात करने से, उसके लिए तो कोलाहल कह रहे हैं। बहुत सारी बातें कहना एक कोलाहल जैसा हो गया, बोले बहुत सारे कोलाहल को छोड़ो, विराम, विराम यानी विराम दीजिए, उसको है उसको रोक दीजिए। यानी कहने का तात्पर्य है, इस शब्द के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि हम संक्षेप में आपको अपनी बात कहना चाहते हैं। जितने विद्वान लोग होते हैं, जितने भी महापुरुष होते हैं, उनकी चर्चा, उनकी वार्ता, उनकी प्रवचन सूत्र रूप में होते हैं। धवला जी ग्रंथ में जब अपन उसकी टीका देखते हैं तो वीर सेन महाराज दो प्रकार के शिष्यों का प्रतिपादन करते हैं कि शिष्य दो प्रकार से होते हैं, यानी श्रोता दो प्रकार से होते हैं। एक मेधावी शिष्य होते हैं और एक मंद मेधावी होते हैं। मेधावी का तथा विद्वान शिष्य होते हैं और एक ऐसे होते हैं जो उतने विद्वान नहीं होते हैं। विद्वान महापुरुष होते हैं यानी विद्वान शिष्य हैं, विद्वान आचार्य हैं, तब उनके लिए तो सूत्र से काम चलता है, केवल सूत्र से। अपन अपने लोगों में भी देखते हैं, जो विषय का जो व्यक्ति जानकार होता है तो उसके लिए हर जगह थोड़ी परिभाषा सुनाई जाती है, हर जगह कोई भेद प्रभेद नहीं बदलाए जाते। एक शब्द बोल दिया जाता, उतने से ही सब व्यक्ति समझ लेते। सम्यक शिखर कहा तो समझ में आ गया कि सम्यक शिखर, हाँ जहाँ से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए तो अच्छा वो वाला सम्यक शिखर। अब जिसको इतना सब ज्ञान है तो सम्यक शिखर शब्द कहने से वो सब समझ लेता है, लेकिन जिसके ये सब ज्ञान नहीं है अब उसके लिए तो समझाना पड़ता है कि वो सम्यक शिखर। जिसके लिए ज्ञान है तो उसके लिए केवल इतना कह दिया तत्व, केवल तत्व शब्द कह दिया, तत्व से समझ लेता है। या सात तत्व कह दिया, सात तत्व होते हैं। अब वो समझ लेगा कि कौन कौन से सात तत्व हैं, क्या उनका स्वरूप है, क्या उनका लक्षण है, वो आराम से समझ लेगा क्योंकि समझ चुका है वो पहले। तो जो समझ चुका है वो तो मेधावी कहलाएगा, उस विषय की अपेक्षा से वो मेधावी हो गया। और जो नहीं समझा है वो मंद मेधावी, वो अभी उस बात को नहीं समझता है। आचार्य गण जो होते हैं वो सर्वानुग्रहकारी शक्ति संपन्न होते हैं। ऐसा धवला जी के अंदर में शब्दों का प्रयोग है। सर्वानुग्रह का अर्थ क्या है? सभी का अनुग्रह, सभी का उपकार करने वाले आचार्य होते हैं। अब उनके सामने तो बुद्धिमान व्यक्ति भी हो सकते हैं, शिष्य तो सभी प्रकार के हो सकते हैं, अपना अपना सहयोग समय, किसी का विशेष हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। और वे इतने दयालु प्रकृति के, इतनी करुणाशील हैं, वे सबका अनुग्रह करने वाले होते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ नहीं समझते तो तुमको पढ़ाना ही नहीं, तो बैठ भी नहीं सकते हो, नहीं। आप के लिए भी उपकार है, लेकिन ये जरूर ध्यान रख लेते हैं कि अब आप किस क्लास में लायक हैं। इतना तो ध्यान रखते हैं, इतना तो सोचना पड़ता है कि हाँ आप किस क्लास के लायक हैं, आप इस क्लास में बैठ जाइए तुम्हारा भी उपकार होगा, और इस क्लास में बैठ जाइए तो इस दिशा में तुम्हारा उपकार होगा। इतना कह देते हैं। अथवा कदाचित जब वो कभी सार्वजनिक बात करते हैं, यानी सामूहिक रूप से कथन करते हैं, जैसे अपना स्वाध्याय, सार्वजनिक स्वाध्याय चलता है, तो इसमें
दोनों प्रकार की बात आती है। मेधावी शिष्य भी समाविष्ट होते हैं और मंद मेधावी भी समाविष्ट होते हैं, और दोनों के लिए वो उनके उपकार के लिए अपनी बात करते हैं, उनके दोनों के हित के लिए अपनी बात करते हैं। तो यहाँ आचार्य महाराज जो मेधावी शिष्य उनके लिए कहते हैं, बस अब ज्यादा कहने से कोई फायदा नहीं, विराम दीजिए। दूसरी 134वें कलश में कहा है 244वें कलश में वो आगे लिखते हैं आलमल आलमल मति जल्पई दुर्विकल्पई रकल्पई, अर्थात अलमल संधि विच्छेद हो गई, अलम अनल अनलम अल्पम इति जल्पई। अब इतना सारा जल पे इतनी सारी लंबी बातें कहने से विकल्पई रनल्पई बहुत सारे विकल्प जो हैं उनको अलम उसको विराम दें, उनको थोड़ा रोक दें। अब बस काफी बात हो गई है, संक्षेप से अब समझने का प्रयास कीजिए। ये आचार्यों की बहुत बड़ी विशेषता है। वैसे कहा जाए कोई भी प्रवक्ता हुआ करता है, अब आज के समय एक अलग बात रहती है, अपन लोग प्रवचन दे लेते हैं और अच्छी अच्छी बातें कर जाते हैं, लेकिन यदि हम न्याय ग्रंथों के आधार से देखें तो उसके भी तरीके हुआ करते हैं, उसका एक तरीका हुआ करता है, और स्कूल में इन सब बातों पर विशेष ध्यान रखा जाता है। न्याय ग्रंथ यानी अपना परीक्षा सूत्र के अंदर में 5 हेतु दिए कि प्रवचनकार के उस हिसाब से बात करना चाहिए। प्रतिज्ञा, हेतु, धारणा, उपनय, निगमन, इस प्रकार से बात करना चाहिए। और देखिए आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वशास्त्र के जो प्रारंभिक जो सूत्र हैं उसमें सारी बातें तो यही कही है ना, कहीं का प्रमाण नहीं अधिगमन, अगर तत्व और सम्यक दर्शन आदि मोक्ष मार्ग को समझना है प्रमाण नए के द्वारा समझना चाहिए या समझाना चाहिए। तो कहीं निर्देश स्वामी साधना की परिस्थिति विधानता, तो कहीं सत्संख्या से स्पर्शन कालांता आवाज बहुत कहीं नामस स्थापना दवच्छेद का आवाज। इस प्रकार से यानी समझाने के एक तरीके हुआ करते हैं, और उस ही व्यक्ति की बात बिल्कुल विद्वान लोगों के बीच में सम्यक मानी जाती है जो अपने इस क्रम से चलते हैं। तो कुछ लोग रहते हैं ताली बजे, अब उसके लिए कहीं की मुक्त कहीं की बात आप करते रहिए तो तालियां बज सकती हैं, वाहवा मिल सकती है, लेकिन सार कुछ नहीं निकल पाता। कई बार हम पूछते हैं देखें कि इसमें से क्या सार निकला, किस विषय पर आपकी बात रही, तो कितनी बार बहुत बार ऐसे भी लोग होते हैं जिन बातों का अनुसरण नहीं करते, तो अंत में जाकर कोई खास सार नहीं निकल पाता कि मुख्य किस विषय पर आपकी बात रही है। सज्जन पुरुषों के, साधु पुरुषों के प्रवचन धारावाही होते हैं, यानी विषय को लेकर के चलते हैं। तो अभी हम देखते हैं ना कि जैसे पत्र वगैरह लिखते हैं तो उसके लिए सबसे पहले संक्षेप में लिखना पड़ेगा, विषय लिखना पड़ेगा। आप किसी एप्लीकेशन लगा रहे हो तो किसके लिए एप्लीकेशन, संक्षेप। अब बीच में कितनी भी हेतु तर्क और कारण वगैरह सब रख दीजिए, और अंत में इसलिए लगाइए। देखिए बिल्कुल न्याय बिल्कुल सही है। प्रतिज्ञा का है वो शॉर्ट में बात करना कि मैं किस विषय पर अपनी बात करूंगा। जितने भी आचार्य लोग हैं, आचार्य वर्ग हैं, वो आप हमेशा देखिए कोई भी ना कोई ग्रंथों के जीवम जीवम दवम जिणवरवसेन जीर्ण निर्देठम देविन देविंद वंदम, या और भी सिद्धम संपूर्ण सिद्धम सुद्धम पढ़मी जड़ेमी नवरणीमी चंद्रवकलंकम गुणरेणम सुमदियम। ये प्रतिज्ञा हम कि जीवस्य परूपणम मोक्षम, जीव की परूपणा करेंगे। कहीं आचार्य गुरुदेव कहते हैं कि वंदित तो शब्द सिद्धे धर्मचल मनोविंदेम पट्टे और स्वामी समय
एवं की प्रतिज्ञा है। क्रम से बात करते हैं, प्रतिज्ञा हेतु देते हैं, उदाहरण देते हैं, उपनयन प्रतिज्ञा का रिवीजन कर, यानी जो प्रतिज्ञा का रिवीजन करना उसका नाम उपनयन है ना। और अंत में जाकर के सारांश निकालना। इसलिए अब क्या करना चाहिए, एक निगमन को अपनी कृपा कर लेते हैं। इसलिए अपने लिए ऐसा करना चाहिए, ऐसा सारांश हो गया, उसका संक्षेप में हो गया। यहाँ उसी बात के लिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि संक्षेप में इस बात की समझना चाहिए। पूर्व गाथायां मोक्ष कथा नाम निर्देशः। पूर्व गाथा में मोक्ष को प्राप्त हुए प्राणियों के विषय में निर्देश दिया है। अत्र तो सिद्धानां सिद्धिं प्राप्तानां वा निर्देशः। यहाँ सिद्धानां सिद्धिं प्राप्तानां वा, सिद्धों और सिद्धि को प्राप्त हुए जो महापुरुष हैं उनके विषय में निर्देश दिया है। क्योंकि पहले इस बात पे कहा कि आज तक जितने भी मोक्ष गए हैं उन्होंने अनुप्रेक्षाओं को प्राप्त किया है, इसलिए मोक्ष गए। और यहाँ पर पूज्य आचार्य महाराज कह रहे हैं सिद्धानां सिद्धिं प्राप्तानां, सिद्ध और सिद्धि को प्राप्त जो प्राणी हैं उनके विषय में निर्देश दिया है। क्रमबद्धता संसारावस्था कर्मराहित्ये च मोक्षः। क्रमबद्धता संसारावस्था कर्मराहित्ये च मोक्षः, अर्थात कर्मों से बंधना, कर्मों से बंधना, इसका नाम है संसार अवस्था। क्या? कर्मबद्धता संसारावस्था। संसारावस्था क्या है? कर्म से बंधना या बंधी हुई अवस्था का नाम संसार है। कर्म राहित्य से मोक्ष, और कर्म से रहित बना मोक्ष है। अष्टसु कर्मसु आत्मगुण घाती कर्म चतुष्टयाना नासे सर्वज्ञत्वं प्राप्ता केवलिनः। अष्टसु कर्मसु, 8 जो कर्म हैं उन कर्मों में आत्मगुण घातिक कर्म चतुष्टयान, आत्मगुण को घात करने वाले 4 कर्म हैं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय। इसके लिए सिद्धांत ग्रंथों में, आगम ग्रंथों में आत्मिक गुण कहे गए हैं। और जो कर्म इनको घात देंगे तो आत्मिक गुणों के घातक कर्म ऐसे घातिया कर्म कहे गए। सिद्धांत प्रवेशिका में उसके लिए जो शब्दों का आचार्य महाराज ने, वहां के जो विद्वान पंडित जी ने प्रयोग किया है, वहां कौन से गुण कहे गए? अनुजीवी। वहां शब्द क्या दिया है? अनुजीवी। और अन्य आचार्यों ने अनुजीवी शब्द के लिए आत्मगुण की संज्ञा दी है। उन गुणों को जो घातते हैं और घाती कर्म हैं, और 4 प्रकार के हुआ करते हैं। तो 4 प्रकार के कर्मों के नाश होने पर सर्वज्ञत्वं प्राप्तः केवलिनः। सर्वज्ञ पने को प्राप्त जो हो जाते हैं वे केवली कहलाते हैं। निरवशेष अष्ट कर्म नाशे सिद्धा भवन्ति। और जो निरवशेष यानी संपूर्ण 8 कर्मों के नाश हो जाने पर ओ सिद्धा भवन्ति, सिद्ध होते हैं। केवलिनों की शुद्धात्म प्राप्ति रूप सिद्धिम अधिगताः प्रकटिता अनंत चतुष्टयात्मक सात्म गुण वैभवाः जाति जरा मरणात्मक संसार रहित एव भवन्ति।
और वे केवली भी शुद्धात्म प्राप्ति रूप सिद्धिम अधिगतः, शुद्धात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त हुए हैं और स्वात्मा की अपनी आत्मा की उपलब्धि का ही नाम मोक्ष है, सिद्ध दशा है, मुक्त दशा है। अपन रोज सिद्ध भक्ति में इस बात को पढ़ते हैं, सिद्धि स्वात्मोपलब्धि, स्वात्मोपलब्धि सिद्धि, अपनी आत्मा की उपलब्धि का ही नाम क्या है? सिद्धि है। ऐसा पूज्यपाद आचार्य महाराज ने सिद्ध भक्ति में कहा, आत्मा की उपलब्धि होना। इसका मतलब है कि अभी आत्मा की उपलब्धि 100% प्राणी के लिए नहीं हो पाई है, इसलिए संसार में भटक रहा है। और जिसने अपनी आत्मा की उपलब्धि को पा लिया है, प्राप्त कर लिया है और निर्वाण को प्राप्त हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए यहाँ पर यूं कहा गया कि केवलिनोपि शुद्धात्म प्राप्ति रूप सिद्धि, अपनी शुद्धात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धिम अधिगता, जो सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, प्रकटित अनंत चतुष्टयात्मा स्वात्म गुण वैभवाः, अर्थात अनंत चतुष्टयात्मक घातिया कर्म के क्षय हो जाने पर अनंत चतुष्टय प्राप्त हो जाते हैं। कौन से अनंत चतुष्टय? अनंत ज्ञान, ये अनंत चतुष्टय। और ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से अनंत ज्ञान, दर्शनावरणी कर्म के क्षय से, मोहनी कर्म के क्षय से। अब यहाँ पर ध्यान रखना, कहीं आचार्य ने सम्यक शब्द का प्रयोग किया है और कहीं आचार्य ने सुख गुण का प्रयोग किया है। तो ये आचार्यों के अपनी अपनी विवक्षा है। जिन आचार्यों की दर्शनों की प्रधानता से कथन है, तो वे क्या कहते हैं? सम्यक की बात करते हैं, है ना। और जिन आचार्यों की चारित्र गुण की प्रधानता से कथन करते हैं, तो से अनंत सुख, अनंत चतुष्टय में जो अनंत सुख है, वो चारित्र मौनी कर्म की प्रधानता से, यानी चारित्र मौनी कर्म के क्षय से जो फल प्राप्त हुआ है, वो अनंत सुख है। और इस दृष्टि से कथन किया है। और जहाँ सम्मत से बात अपनी आती है, तो वहाँ दर्शन मौनी कर्म के क्षय से जो गुण प्राप्त हुआ है, वो सम्यक गुण है। इस दृष्टि से कथन किया गया है। ऐसे जो घातीय कर्मों के क्षय से जो अनंत चतुष्टय उत्पन्न होते हैं, वह स्वात्म गुण वैभवाः, वो क्या है? अपनी ही आत्मा का गुण रूपी वैभव, एक गुण रूपी वैभव। और जो बाकी वैभव में लग जाते हैं, फंस जाते हैं, वे अपने निज वैभव को भूल जाते हैं। और जो निज वैभव को समझ लेते हैं, उनका बाह्य वैभव छूट जाता है। एक बार किसी ने पूछा था, कहाँ था दिगंबर साधु, जब हमारी सुलग दीक्षा हुई थी, बहुत एक ब्राह्मण पंडित जी थे और वो भी सबके साथ आगे समझाने के, मनाने के लिए बोले कुछ तो साथ में रख लेते। बोले बताओ, कुछ भी साथ में नहीं, ओढ़ने बिछाने की कुछ व्यवस्था कुछ पहले से बोल देते, कुछ व्यवस्था हो जाती। अब ऐसे समझा रहे थे, बोले कुछ भी नहीं रखा। क्या होगा, क्या हो गया? हमने कुछ नहीं। ये मार्ग ही ऐसा है, जब आत्मिक गुणों का मूल्यांकन बढ़ जाता है, तो
तो बाह्य द्रव्य का मूल्यांकन सहज मात्रा में समाप्त हो जाता है। और जिसके जीवन में बाह्य वैभव का मूल्यांकन बढ़ जाता है, उसका आत्मिक गुणों का जो मूल्यांकन है वो घट जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि अनंत दृष्टि आत्मा वो जो अपने आत्मा का ही गुण वैभव है, जाति जरा मरणात्मक संसार रहिता एव भवन्ति, और वे ही सिद्ध जाति जरा मरणात्मक जो संसार है। यानी संसार का सीधा सीधा स्वरूप क्या है कि जाति यानी जन्म, जरा यानी बुढ़ापा, और मरण यानी ये जब तक प्राणी के साथ में तब तक संसार है, और ये जब समाप्त हो जाए तो मुक्त हो जाएगा व्यक्ति। मुक्त जीवों का कभी जन्म नहीं होता, कभी बुढ़ापा नहीं आता, और कभी मृत्यु भी नहीं होती। दूसरी दृष्टि से देखें तो ये सब इसका संबंध केवल शरीर से है, जाति का भी यानी जन्म का भी। जन्म किसका? हम लोग तो बोलते हैं हमारा जन्म दिवस, आपका जन्म दिवस कैसे हो सकता है? शरीर का प्रकृति मान सकते हैं, आत्मा का जन्म दिवस। अब बूढ़े हो गए, आप बूढ़े कैसे हो सकते हैं? शरीर बूढ़ा हो सकता है, ये तो ठीक है, माना जा सकता है, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। मृत्यु हो गई अमुक व्यक्ति की, अमुक की मृत्यु हो गई तो व्यक्ति की मृत्यु, आत्मा की मृत्यु नहीं हो सकती है, शरीर की मृत्यु हो सकती है। ये मान सकते हैं कि शरीर की मृत्यु हो गई लेकिन आत्मा की मृत्यु नहीं होती। अपन स्टॉक देश के अंदर एक गाथा बहुत अच्छी आई है। नामे मृत्यु कुतो भीति, नामे व्याधि कुतो व्यथा, नाम पालो न सत्योहम वही नामी। एक योगी जन हमेशा इस बात का चिंतन करते हैं कि नामे मृत्यु, मेरी तो मृत्यु ही नहीं, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। हमें मृत्यु कुतो भीति, जब मृत्यु नहीं है तो भय किसका? जाने दो। भय उनको लगता है जिनके लिए, भय किसको होता है? जिसके लिए मृत्यु जो स्वीकार कर रहा है उसको भय है। सम्यक दृष्टि जीव निर्भय रहता है? नामी मृत्यु, निर्भय का ऐसा नहीं कि उसको भय संज्ञा नहीं है, भय संज्ञा तो है, ऐसा नहीं, भय संज्ञा तो उसको है, लेकिन जैसी मिथ्या दृष्टि को भय लगा हुआ है वैसा उसको नहीं होता है। मिथ्या दृष्टि जीव सोचता है कि आत्मा का ही विनाश मानता है। मिथ्या दृष्टि क्या करता है? आत्मा के अस्तित्व का ही विनाश मानता है। सम्यक दृष्टि जीव ऐसा नहीं मानता है, इतना तो उसको दृढ़ श्रद्धा रहती है, इसलिए वो सम्यक दृष्टि है कि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। इसलिए नामे मृत्यु कुतो भीति। अब मुनिजन कहीं भी बैठते हैं, कहीं भी कैसी परिस्थिति में रहते हैं, फिर भी निर्भीक रहते हैं। कुतो नामे व्यामि कुतो यथा, जिसका ध्यान शरीर पर रहता है, मैं बीमार, मैं बीमार, मैं बीमार, मेरी ऐसी हालत, मेरी ऐसी, जब एक ही उसकी गिनती चलती रहती है, एक ही जाप चलती रहती है, मैं बीमार, मैं दुखी, मेरी हिम्मत नहीं, मेरे पास ताकत नहीं है, तकलीफ है, मेरी पीड़ा, मेरी। अब बताओ कुछ ऐसा कहते हैं जिनका ध्यान शरीर पर नहीं है, आत्मा पर है, तो फिर वो सोचते हैं नामे व्याधि, हंसते रहते हैं, बड़े बड़े तकलीफों में, कष्टों में भी हंसते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो कर्म का उदय है।
ऐसा सोच करके न मे ज्ञान तो ना मानो न वृद्धो। लोगों को अगर अपन बड़ी प्रशंसा कर दीजिए, आप तो बहुत छोटी उम्र वाले हैं, तो एक बहुत बचपना दर्ज लगने लगता है, बहुत छोटे हैं। अरे किसका बचपना लगा है? ये बाल कौन है? आप हैं कि शरीर है? शरीर। और किसी से कहते आप तो बूढ़े हो गए, अब आप तो और अधिक लड़खड़ा करके चलने लगते हैं, तो वो भी आसमान जाने हाँ। लेकिन यहाँ पर तो आचार्य महाराज का ये कहना है कि यदि हम इन पर्यायों पर ध्यान रखें, पर्यायों पर दृष्टि रखें, उसके प्रति अपना ममत्व भाव रखेंगे, तो निश्चित है कि उसका असर, उसका प्रभाव, उसका परिणति आत्मा के ऊपर होती है और व्यक्ति प्राणायाम अपने आप के लिए वैसी एहसास करने लगता है। लेकिन जो तत्वज्ञानी होते हैं, जो विचारशील होते हैं, जो चिंतनशील होते हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ता। वे कितना भी कहते आप बाल हैं, तो उनके कहने से कोई बालपना नहीं झलकेगा उनको। आप बूढ़े वृद्ध हो गए, उनके कहने से कोई वृद्धपना भी उनके करने चेष्टा नहीं होगी। आप बीमार हैं, यूं कहते हैं, जिसके हृदय कच्चे होते हैं, वो डॉक्टर उनके लिए डायरेक्ट सीधी बात नहीं करता है। वो जो कच्चे हृदय जिसके रहते हैं, जिसका मोह प्रकट रहता है, बहुत सी बातें डायरेक्ट नहीं की जाती। अगर किसी की मृत्यु हो गई हो तो डायरेक्ट समाचार नहीं दिया जाता है कि अमुक आपके व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वो आपके खत्म हो गए, नहीं बताया जाता। उसको थोड़ा कुछ ना मोड़ ले करके फिर बात कही जाता है, भाई वो आपके वो अमुक व्यक्ति थे ना, हाँ हाँ, तो क्या क्या, अरे कुछ नहीं, मैं पूछ रहा था कि आपके, और उसको थोड़ा सा विराम दिया जाता है कि अच्छा बीमार थे ना, हाँ बीमार तो थे, बहुत दिन से बीमार थे। अच्छा तो फिर क्या हुआ? अब उसकी स्थिति देखी जाएगी और वो बर्दाश्त करने लायक है तो बतलाया जाएगा कि वो मृत्यु हो गई है, और अन्यथा कहा जाएगा कि आपके पास जरूर वहाँ सीरियस हालत है और आप एक बार वहाँ जरूर चले जाइए, उनसे मिल करके आ जाइए। अबे झूठ तो नहीं कहा जाएगा, वो जब बच सकते हैं ना, उस बात को अगर डायरेक्ट कह देगा तो कच्चे हृदय जिनके होते हैं हाथ पे हो जाता है। कितने लोगों का सुन करके समाचार हैं, हाँ डिप्रेशन में आ जाते। तो कौन व्यक्ति कैसी परिस्थिति पर है उसके उस हिसाब से बात कही जाती है। संत कभी डिप्रेशन में नहीं, उनके कभी हार्ट फेलिंग होती। क्यों? क्योंकि वो इतने चिंतन में स्वयं डूबे रहते हैं, उनका इतना विचार चलता रहता है कि वे अपने इस आत्म चिंतन में, वाणी के चिंतन में, आत्म के चिंतन में इतनी सारी बातों के पहले से ही अनुभव करके रखते हैं कि हाँ संसार की स्थितियां हैं और आवश्यक भावी अवस्थाएं हैं, वो किसी के रोकने से रुकती नहीं है, उनके खास असर नहीं पड़ता, कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जिनका चिंतन सही नहीं होता है, यानी पर्याप्त नहीं होता है, उनके लिए वो असर पड़ता है। इसलिए यूं कहा जाता है साधु को निरंतर इस प्रकार के तत्व चिंतन में लगे रहना चाहिए। तत्व चिंतन आंसू आ जाते हैं, आंसू आ रहे हैं, इसका मतलब चिंतन में कमी है, चिंतन में कमी है, कहीं ना कहीं तो कमी आई रही है कि जिसके कारण से आपका मोह, आपका राग एक आंसू के रूप में सामने आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि जन्म जरा मरणात्मक इस संसार से जो रहित अवस्थाएं ऐसी हुआ करती हैं। शेषाणां सतुर्णां वेदनीयादि अघाती कर्माणां तेषां सद्भावेति। अशेष जो चार वेदनी आदि अघाती कर्म हैं,
वेदनी आयु नाम गोत्र। ये जो चार आघाती कर्म हैं तेसाम सद्भावे भी उनके सद्भाव होने पर भी शुक्ल ध्यानाग्निना आर्धदग्ध बीजवत वे शुक्ल ध्यान के द्वारा, क्योंकि आठवें गुण स्थान के आगे केवल एक शुक्ल ध्यान ही होता है और वीरसेन महाराज की अपेक्षा से लें तो 10-11वें गुण स्थान के आगे नियम से शुक्ल ध्यान ही हुआ करता है। जिन्होंने घातिया कर्मों को क्षय कर दिया है, अब घातिया कर्मों को क्षय कर दिया है, शेष अघाती कर्म रह गए, यानी 13वें गुण स्थान करते हैं, वहां तो नियम से शुक्ल ध्यान ही है। और यूं भी कहें शुक्ल ध्यान तो एक उपचार ही रह गया है, वो भी वास्तविक नहीं, क्योंकि छायो समित ज्ञान के स्थिरता का नाम ध्यान कहा जाता है। छायो समित ज्ञान की स्थिरता का नाम, जिसके छाये ज्ञान हो गया है, केवल ज्ञान हो गया है, अब छायो समित ज्ञान रूप जो मन था उसकी तो कोई महत्व ही नहीं रह गया। उसके लिए इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं तो आर्धदग्ध बीजवत, आर्धदग्ध आधे जले हुए बीज की तरह है, अपना संसार को बढ़ाने वाला नहीं होंगे वे कर्म। यद्यपि आगम ग्रंथों में, सिद्धांत ग्रंथों में तीर्थंकरों को भी मन तो माना गया, लेकिन कौन सा? द्रव्य मन, केवल द्रव्य मन माना गया, भाव मन नहीं माना गया। इसलिए उपचार से ध्यान कहा जाता, वो द्रव्य मन की प्रधानता से अपेक्षा से कहा जाता है। वास्तविकता में भाव की अपेक्षा से देखें तो उनको ध्यान नाम की वस्तु ही नहीं रही है। केवल क्रिया, सूक्ष्म क्रिया, प्रतिपाती या व्युत्पन्न क्रिया निवृत्ति वो क्रियाओं से संबंध रखने वाली अवस्था है, मन से संबंध रखने वाली अवस्था नहीं है। लेकिन फिर भी आचार्यों ने उस उपचार से ध्यान यह संज्ञा भी दी है, अन्यथा शुक्ल ध्यान के दो ही भेद रह जाएंगे। तो जो चार भेद जो कहे गए हैं तो वहां उस क्रिया विशेष के कारण से होने वाली जो अवस्था है उसको भी शुक्ल ध्यान इस प्रकार की संज्ञा दी है। ध्यान का फल तो केवल ज्ञान हो गया, ध्यान का फल केवल ज्ञान हो गया, अथवा अपन यूं कहें ध्यान का फल निर्माण हो गया। दो प्रकार का ध्यान का फल ज्ञान ने कहा कि ध्यान का फल क्या है? मोक्ष, और दूसरी जगह कहा ध्यान का फल केवल ज्ञान। ऐसा नहीं, जहां पर आध्यात्मिक ग्रंथों में उपयोग की चर्चा की गई है, असोपयोग, सोपयोग, शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग का फल केवल ज्ञान। बस आध्यात्मिक ग्रंथ ध्यान यहीं तक मानता है, शुद्धोपयोग तक। केवल ज्ञान होने पर तो बस ध्यान का फल हो गया, अब ध्यान नाम की कोई वस्तु नहीं है। इस प्रकार से शुक्ल ध्यान के द्वारा जिन्होंने इन अघाती कर्मों को अर्धदग्ध बीज की तरह कर दिया है, तानी निशक्तिकानि भवन्ति, उनके वे कर्म निशक्ति रूप हो जाते हैं। निशक्ति यानी कमजोर हो गए, अब अंदर में शक्ति किसी भी प्रकार की आत्मा के संसार में परिभ्रमण कराने की, रोकने की ऐसी खास शक्ति अब उन्हें बढ़ाने की नहीं रखी है। रोकने की तो है, रोके तो है, सब तो डाल रहा है, लेकिन हाँ फिर भी जो बढ़ाने की जो अवस्था थी अब वो उसके अंदर में नहीं है। किंच सिद्धत्व प्राप्ति तेषां अवश्यम भावनी, इसलिए जिन्होंने घातिया कर्मों को क्षय कर दिया
उसके लिए सिद्धत्व की प्राप्ति तो अवश्यम भावनी अवश्य ही होगी, जब इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तथा भाव मोक्षाः तेषां जाता एविति दृष्ट्या मुक्ति पदेन तेषामपि ग्रहणं संभवति। ऐसा भी कहा जाता है मोक्ष के भी यद्यपि कोई भेद नहीं होते, लेकिन फिर भी हमारे आचार्य ने बहुत सारे भेद भी किए हैं। मुक्त आत्मा के भेद किए गए। मुक्त आत्मा कौन? एक जीवन मुक्त, एक देह मुक्त। तो जीवन मुक्त अरहंत भगवान जो हैं वो जीवन मुक्त हो गए हैं, अब पुनः जन्म नहीं लेंगे, इसलिए वे जीवन मुक्त। और सिद्ध जो हैं वो देह मुक्त हो गए, शरीर ही नहीं रहा, इसलिए देह मुक्त। तो इसलिए कह रहे हैं कि द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष, तो इसलिए भाव मोक्षा तेषां जाता एवं, भाव मोक्ष तो हो ही गया, भाव मोक्ष यदि एवं दृष्ट्या मुक्ति पदेन तेषामपि ग्रहणं भवति। इसलिए सिद्धों अरहंतों को भी किसी अपेक्षा से हम मुक्त जीव कह सकते हैं। इस अपेक्षा से अरहंतों को भी हम मुक्त कह सकते हैं, ये भी मुक्त जीव हैं, ये भी सिद्धात्मा हैं। धवला ग्रंथ है, धवला ग्रंथ की पहली पुस्तक के पहले सूत्र के पृष्ठ 46 में कहा है कि केवलियों, मतलब ये सारी बातें वहां पर कही कि केवलियों भी यही वे आत्मसात्कृत सिद्ध स्वरूपा प्रोक्ता। केवलियों को भी यहाँ ही आत्मसात करने के कारण सिद्ध स्वरूपा, वे सिद्ध स्वरूप हैं, ऐसा प्रोक्ता कहा है। जीवन मुक्त की दृष्टि से उनको भी सिद्ध कहा है। वस्तुतः अरहंत पदम प्राप्ता केवलिना, वास्तव में अरहंत पद को प्राप्त करने वाले केवली सिद्धार्थ से असिद्धों में समानतया वंदन नमस्कार पूजा योग्या, समान रूप से वंदना नमस्कार पूजा इत्यादि के योग होते हैं, योग्य। तथापि फिर भी सलेपत्व निर्लेपत्व दृष्टया तयो भेदा स्वीक्रियते। सलेप और निर्लेप की अपेक्षा से भेद है। सलेप यानी कर्मों का लेप अभी शेष है, अभी कर्मों का लेप शेष है, जिनके लिए ऐसे केवली यानी जो 13 में गुणस्थान 14 में गुणस्थान बढ़ते हैं तो भी सलेप दशा को प्राप्त है। अभी शरीर सहित हैं, योग सहित हैं, कायोग भी इनका विद्यमान है, इसलिए इनको संयोगी कहते हैं और कर्म से सहित कहते हैं। सलेपत्व और निर्लेपत्व और सिद्ध जो है कर्मों से निर्लेप हैं, कोई भी कर्म से उनका कोई संबंध नहीं रहा है। इस दृष्टि से तयो भेदा स्वीक्रियते, उन दोनों में भेद भी है, ऐसा भी स्वीकार किया गया है। केवलिनो अरहंता सलेपा, जो केवली अरहंत हैं वे सलेप हैं। सिद्धास्तु सर्वतो भावेन निर्लेपा भवन्ति, और सिद्ध हैं वो सभी प्रकार से निर्लेप होते हैं, ऐसा जानना चाहिए।